डिफरेंट चीज जैसा हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसको देखेंगे। सही, मतलब सही है? ये हाँ जी, ये क्राइटेरिया वाली बात आ गई। हाँ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव। इसमें हम अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करेंगे कि ऐसे कि क्या कहते हैं, अगर हम लोग स्टाइलों पे जाके अपने शूज देखते हैं लेकिन हम लोगों को उसमें जो है क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन वो हमारी रेंज में आ रहा है, तो हम उसे छोड़ के आवाज बहुत खराब आ रही है। ले जाएंगे हम लोग रेंज में मिल रहा है लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं आ नहीं आ रही आवाज। बहुत खराब आ रही है। समझ आ गई है वैसे। अब बताऊं तो बात वही है कि मतलब एज एन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अब होता जा रहा है, क्योंकि हमें चीजों की जो होता है ना, एक मॉडल होता है डिसीजन मेकिंग मॉडल, वो समझ आना शुरू हो ये कैसे ये चलेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस हो गया, सिलेक्शन। एग्जैक्टली सर मुझे एनालिसिस। शुएब भाई, जितना मैंने आज बैठ के ऑनलाइन पढ़ा, मेरे घर वाले परेशान हुए, पता नहीं से क्या हो गए। तो उनको बताओ ना जी, पेपर आ रहे। पेपर आ रहे। तूने जो पढ़ा है ना वो भी पता मुझे। बस ऐसे नहीं कमेंट करो। चलें जी। नहीं, इसके साथ मेरा और हिसाब है शुएब भाई, हमारा कोई नहीं है। नहीं माहिजो मैम, आपको अच्छा, तो आता है ना, फिर भी आपको तो आता है कुछ ना कुछ, मुझे नहीं आता इतना खास। चलें रीज कंटिन्यू करें यार। एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव हो गया, उसके बाद आता है जी सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव। सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव सर ये बता दे एक दफा। इसमें हम लोग सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि हेलो। हाँ जी सिलेक्शन कैसे करते हैं? इसमें हम लोग सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि हम लोग मैंने एग्जांपल दी, हम लोग स्टाइलो चूज करते हैं, बोर्जन चूज करते हैं और उसके बाद ज़ारा चूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग उनको एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज जो है हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। आप ये ज़ारा ब्रांड की बात हो रही है ना यार? इब्राहिम की बात हो रही है। चुप कर दो इब्राहिम यार, बोलने चले दो। हाँ, तो इन तीनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं और जब हम एनालाइज कर चुके होते हैं कंप्लीट, तो तब हम लोगों को वन बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। जो जैसे कि हम लोग अगर एनालाइज कर रहा है कि हम लोगों को ज़ारा बेस्ट लगा, तो हम लोग उन्हें समझ आई? हाँ जी। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की कि हमें ज़ारा बेस्ट लगा, और फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस होगी कि हमने उसको, ये सारा इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस मॉडल है, ऐसे ही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया हो गया, वेट हो गया, मैचिंग ऑल्टरनेटिव्स हो गया। फिर उसके बाद असेस्ड वैल्यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स यूजिंग डिसीजन क्राइटेरिया, ठीक है जी। फिर उसके अच्छा ये वाला ये मॉडल है बेसिकली, जो सर ने बताया था ना कि मतलब इसमें क्या क्या फैक्टर होंगे। अगर अब ये ज़ारा के हिसाब से एक्सप्लेन करें ना आप, कि यहाँ पे ज़ारा के हिसाब से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्टाइल आएगा कि स्टाइल ऐसा हो। फिर उसके अलावा मतलब ये मेमोरी एंड स्टोरेज की जगह ना स्टाइल आ गया, बैटरी लाइफ की जगह आ गया कलर ऑफ ड्रेस या कलर ऑफ कुछ भी कर लो। फिर उसके बाद कैरिंग वेट की जगह आ गया जी काम कितना भारी हुआ है, काम कितना हल्का हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वारंटी की जगह आ गया जी कि मतलब
कॉलर का डिजाइन कैसा है या गले का डिजाइन कैसा है, ठीक है, ये वारंटी की जगह में डाल। फिर ये डिस्प्ले भाई मेरी क्वेश्चन है। हाँ सर ये वही वाला जिसका सर ने जो हमें मोबाइल की एग्जांपल दे के करवाया था। वो जो सर ने रेटिनल मोबाइल की डिस्प्ले एग्जांपल दी मेकिंग थी वही ना, है। ये ठीक हो बिल्कुल गया वही सर, है। मतलब ये हर उस में ना, अच्छा याद रखने वाली बात ये है कि ये जो इस तरह के 5 पॉइंट्स है ना, कि अगर इनके सर हमें क्वेश्चन देते हैं ना कि डिस्क्राइब डिसीजन मेकिंग मॉडल विद एन एग्जांपल, सही है, तो ये याद रखना कि हमने ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स हैं ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये साथ साथ जो है ना वो सारा वही वाली बातें लिखी हुई हैं जो आगे सारी उस स्लाइड में लिखी हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वाली जो शो कर रहा हूँ ना मैं, एक्सप्लेन करना होगा साथ साथ। इसी तरीके से जो है ना वो बेशक अगर ड्रॉ कर दोगे ना तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। मतलब सर के सर डिसीजन मेकिंग हर साल आता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो जी, दिस इज द जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फिर लाजमी सर कहेंगे कि अपनी एक एग्जांपल दो और एग्जांपल दे के जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसको एक्सप्लेन करो, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अब सही एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। और अच्छा इसको याद करने के लिए ना वही शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, ठीक है, मीटिंग किसी वक्त भी बंद हो सकती है। शॉर्ट फॉर्म याद रखना कि कितने टोटल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई हो गया, डिसीजन क्राइटेरिया 2 आइडेंटिफिकेशन है, पी डी 8 है, एलोकेशन ऑफ 8, एक नीचे 8 वैल्यूएशन points वाला भी है, ठीक है, 8 पॉइंट्स है टोटल। पहला प्रॉब्लम आया, दूसरा डिसीजन क्राइटेरिया आया, तीसरा वेट्स टू क्राइटेरिया आया, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के बाद आ गया एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, एंड नेक्स्ट वन इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इज बेसिकली क्या, जो चीज हम बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चॉइसेस लेनी है, कोई भी एक हाँ, एग्जांपल जो लेके। अल्टरनेटिव्स है ये बेसिकली वो जो टेंजिबल आइटम्स है ना ये वो है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कि ये टेंजिबल और इनटेंजिबल बड़ा जो है ना वो फैसिनेट कर रहा है ये वर्ड, तो क्योंकि ये हर चीज में अप्लाई हो सकता है ना। नहीं, खुद सोचो ना कि मतलब टेंजिबल जो चीज आप टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जो आप टच नहीं कर सकते। मोहम्मद अली का कोट भी एक याद आ गया। खैर ये फिर उसके बाद ऐसे होगा लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये 8वां पॉइंट है, ये पॉइंट्स बस याद रखने हैं और इसके गिर्द पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिवॉल्व करेगा। हाँ जी पॉइंट्स हो गए, फिर उसके बाद ये हो गया, ये क्या, इवैल्यूएशन ऑफ लैपटॉप अल्टरनेटिव्स अगेंस्ट वेटेड क्राइटेरिया यूजिंग डिसीजन क्राइटेरिया। अच्छा जी, ये अब वेटेड क्राइटेरिया और डिसीजन क्राइटेरिया, ये इसमें क्या डिफरेंस है? सुबह से पढ़ रहे हैं, अभी भी हमारी क्लास चल रही है, 8 यूनिट